हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं, खुश आमदीद करते हैं, वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल MS स्टडी GS पॉइंट पे। दोस्तों, आपको पता है कि हम आपको UPSC TDR 3 का जो TDR 1 और 2 का हुआ था 9th 10th का, आपका ये 9th 10th का क्वेश्चन है जो आपका प्रीवियस ईयर सामाजिक अध्ययन से है, जिसका हम कल आपको GK GS जो हुआ था वो 40 करवाए थे। आज पार्ट 3 में आपको दिख रहा होगा हिस्ट्री का प्रश्न जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, उसको हम लेकर आए हैं। तो सेशन को पूरा लगाइएगा। चैनल पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सामने आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे रखा है, पर हम आपको हिंदी में क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें पूछा गया है कि मौर्य काल में मुद्राओं के परीक्षण की जिम्मेदारी किसकी थी। मौर्य काल में जो है मुद्रा की मतलब देख रेख की जिम्मेदारी पूछा गया है। तो उसे कहा जाता था रूप दर्शक। किसे? रूप दर्शक। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ अन्य भी हैं, जिसे कहा गया पन्या अध्यक्ष। ये था व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष कहलाता था। पौतवा अध्यक्ष, ये माप तौल विभाग के अध्यक्ष थे। सीता अध्यक्ष, राजकीय कृषि विभाग के अध्यक्ष थे। सुराध्यक्ष, ये आबकारी विभाग के अध्यक्ष थे। अराकादे, ये खानों के और विविधात चरागाहों के अध्यक्ष कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मौर्य शासन में हिंदी के किस महीने से वित्त वर्ष प्रारंभ हुआ था। पूछा गया कि मौर्य शासन में हिंदी का कौन सा महीना था जिसका वर्ष शुरू किया गया था। तो आषाढ़म, क्या आषाढ़ जिसे बोलते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया कि मौर्य शासन में हिंदी में आषाढ़ मतलब जुलाई महीने से वित्त वर्ष राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था। मौर्य काल में राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन एवं वाणिज्य पे आधारित थी, जिसे सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। कौटिल्य ने वार्ता को सर्वप्रथम शूद्रक के सामान्य वृत्ति माना है। अर्थशास्त्र में पढ़ने का उल्लेख है कि जो एक आपातकालीन कर था। निजी भूमि से प्राप्त आय भाग एवं राजभूमि से प्राप्त आय को क्या कहलाती थी? सीता कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि मौर्य काल में किसने नागा अर्जुनी पहाड़ी पर कुल गुहा विहार का निर्माण कराया? तो ये होगा दशरथ के द्वारा कराया गया था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे पूछा गया है कि हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मत संघर्ष का वर्णन करने वाले ऐहोल अभिलेख के लेखक कौन है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? कहा गया है हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मत संघर्ष का वर्णन करने वाला ऐहोल अभिलेख के लेखक हैं। उनका नाम क्या है? रवि कीर्ति। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया हर्ष के साम्राज्य में दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक फैला था। वातापी के चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा दक्षिण में हर्ष के साम्राज्य का विस्तार को रोका दिया था। किसने रोका था? हर्ष के साम्राज्य को। तो पूछता है तो ये पुलकेशिन द्वितीय ने। रवि कीर्ति ने 634 में ऐहोल अभिलेख के अनुसार हर्ष पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी के तट पर पराजित हुआ था। यह युद्ध 630 से 634 के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया हर्षवर्धन का सेनापति कौन था जिसने उसे सिंहासन रोहण हेतु उसे उत्साहित किया था? तो सिन्नाद। क्या नाम था? सिन्नाद नाम था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया राजवर्धन की मृत्यु जो होती है वो 606 में होती है। हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बना। इनके मरने के बाद जो है किसके? राजवर्धन की मृत्यु के बाद बनता है हर्षवर्धन बनता है। हर्षचरित के पता चलता है कि वह पहले सिंहासन ग्रहण करने में संकोच कर रहा था। मतलब हर्षचरित जो पढ़िएगा तो उससे आपको पता चलेगा कि हर्षवर्धन जो है ना सिंहासन ग्रहण करने में शर्म कर रहा था, संकोच कर रहा था। लेकिन सेनापति सिनाद ने उसे इस शब्द से उत्साहित किया कि कारोजित शोक का परित्याग कर राजकीय गौरव को जो अपना पैतृक अधिकार का उसी प्रकार ग्रहण कीजिए जैसे कि सिंह मृग शासक को ग्रहण कर लेता है। कहा गया है कि मतलब आप संकोच न करते हुए अपने कार्य को कीजिए, शोक आप ख़त्म कीजिए और आप गौरव से जाके अपना पैतृक जो आपका अधिकार है उसको एक्सेप्ट कीजिए। नेक्स्ट कहा गया है कि चीनी लेखक के अनुसार किस वर्ष हर्ष के मगधराज का उपाधि कहा गया है कि मगधराज की उपाधि जो है हर्षवर्धन ने धारण किया था। ठीक है।
आपको बताना है ये चीनी लेखक के अनुसार किस वर्ष धारण किया था। तो 641 ईसा पूर्व, ईसवी बोला जाएगा, ईसा पूर्व नहीं ईसवी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है कि चीनी लेखक थे जिनका नाम है मातवनालीन द्वारा पता चलता है कि सर्वप्रथम 641 में हर्ष ने मगध राज्य की उपाधि धारण की थी। मगध पहले शशांक के राज में था। हिंग सॉन्ग लिखता है कि इससे पूर्व शशांक मध्य के शासन करता था। इसे बोधगिरी बोधगया के बोधि वृक्ष को कटवाकर गंगा नदी में फेंक दिया था। हर्ष के चीन जो अपना दूत मंडल भेजा था उसे भेजे गए पद्धति में हर्ष का मगध राज को कहा गया है। कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में है हेंग सॉन्ग के अनुसार हर्ष ने बिहार के किस स्थान पे एक पीतल का विहार बनाया था। किसके अनुसार? हेंग सॉन्ग के। तो ये हो जाएगा सी, नालंदा में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कहा गया हेंग सॉन्ग के अनुसार हर्ष ने बिहार के नालंदा में पीतल का विहार बनाया था। कहा जाता है कि यह बिहार नालंदा विश्वविद्यालय खंडहरों के पास स्थित है। और जब आप कभी घूमने जाइएगा नालंदा विश्वविद्यालय तो उस कहा गया है कि गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था। कहा गया है गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन। ई लगाएंगे। ई क्यों लगाएंगे? क्योंकि इनमें से कोई नहीं। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ई हो जाएगा। नेक्स्ट में पूछा गया है सर्वप्रथम, ये देखिए बीपीएससी TDR 3 सोशल साइंस क्लास 9 10th का पूछा गया प्रश्न जो पूछा गया था। सर्वप्रथम किस चोल शासक ने सिंघल नरेश महेंद्र पंचम को उसकी धरती पे पराजित किया था? किसने पराजित किया था? राजराज द्वितीय, राजराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्या लगाएंगे? राजराज प्रथम ने। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है कि चोल साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक प्रांतक द्वितीय का पुत्र अरिमोलिवर्न राज प्रथम राज है जिसे सिंघल नरेश पंचम को उसकी धरती पे पराजित किया था। तिरुपांडगु ताम्पान से पता चलता है कि चोल सेना में सिंघल नरेश को पराजित किया और अनुराधापुर को ध्वस्त कर दिया और सिंघल द्वीप के उत्तरी भाग पे राजराज क्या किए? अधिकार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया चोल शासक के गैंगोटोचोलमपुर नामक के जो है किस चोल शासक हैं नामक से राजधानी स्थापित की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने की थी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है किस चोल शासक ने अपनी राजधानी में राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? ए लगाएंगे। राजराज प्रथम के द्वारा कराया गया था। कहा गया है चोल शासक को समकालीन लेख में किस चोल शासक के समकालीन लेख में चोल नारायण कहा जाता था? कौन सा ऐसे चोल शासक थे? तो राइट आंसर हम करेंगे राजराज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है सर्वप्रथम इल्तुतमिश को कहाँ का गवर्नर बनाया गया था? सबसे पहले 1210 की अगर हम बात करें 1210 से 26 ईस्वी में तो इनको बनाया गया था बदायूं का। कहा गया दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। 1210 से 36 में इसे इलबाड़ी जाति का तुर्क था। इसके पिता इलम खां एवं कबाली सरदार थे। कबीले के क्या थे? सरदार थे। इसके भाई ने बचपन से इसे दास बनाकर बेच दिया था। किसे? इल्तुतमिश को। इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। 1205 से 6 में गौरी के अंतिम अभियान में इसे अद्वितीय साहस का परिचय दिया जिसे प्रसन्न होकर गौरी ने उसे दासता से मुक्त कर दिया और ऐबक ने उसके अपनी पुत्री से विवाह कर बदायूं का क्या किया? राजपाल मतलब गवर्नर बना दिया। 15वें नंबर में बोला गया है किस स्थान पे इल्तुतमिश ने गजनी के ताजुद्दीन यजदौज को बुरी तरह से पराजित कर एवं बंदी बना दिया था? तो क्या लगाएंगे? बी तराने में।
कहा गया तराइन के स्थान पे इल्तुतमिश ने गजनी की ताजुद्दीन यजदौल मतलब यजलुद को बुरी तरह से पराजित करके बंदी बना लिया था। यजलौद गजनी का शासक था और इल्तुतमिश पे संप्रभुता का दावा रखता था। 1215 से 16 में इल्तुतमिश और यजलौद के प्रत्यक्ष संघर्ष हुआ क्योंकि यजलौद ने पंजाब पे अधिकार कर अपना प्रयास किया था। नेक्स्ट कहा गया है इल्तुतमिश को खरीदने में कुतुबुद्दीन को कितना खर्च करना पड़ा था? 2 लाख, 3 लाख जीतल, 1 लाख जीतल, उपयोग से अधिक या उपयोग से कोई नहीं। इल्तुतमिश को खरीदने के लिए अगर हम बात करें कितना लगा था किसको? कुतुबुद्दीन को, तो 1 लाख जीतल। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आ रहा है किस वर्ष बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को मान्यता प्रदान की है? किस वर्ष? 1229 में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है 1229 में बगदाद के अब्बासी खलीफा ने इल्तुतमिश को मान्यता प्रदान की थी। खलीफा अल-मुस्तदरिक से स्वीकृति पत्र प्राप्त करने के बाद उसे दिल्ली के सुल्तान के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। इस्लामी जगत में इसे स्वीकृति द्वारा इल्तुतमिश एवं दिल्ली सल्तनत की स्वतंत्र सत्ता पे औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई है। नेक्स्ट कहा गया है दिल्ली में कुवैतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है दिल्ली में कुवैतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 में दिल्ली में राय पिथौरा किले के पास करवाया था। यह भारत के निर्मित पहली तुर्क मस्जिद है। यह इंडो इस्लामी शैली का प्रथम उदाहरण है। अलाउद्दीन खिलजी ने कुवैतुल इस्लाम मस्जिद की स्तंभ पे कुरान की आयतें लिखवाई हैं जो महरौली के लौह स्तंभ इस मस्जिद के प्रकांड में स्थित है। कहा गया है दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस अवधि को चालीसा का शासनकाल माना जाता है? 1236 से 66। कहा गया है किस सुल्तान के अधीन नायबे ममलिकात का नया पद सृजित किया गया? मोइनुद्दीन क्या है? बहराम शाह। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सल्तनत काल दिल्ली सल्तनत काल इतिहास में सर्वप्रथम नायबे ममलिक था कौन बना? तो इख्तियारुद्दीन एतगिन के दौरान बनने थे। सी आपका है। कहा गया सल्तनत काल में सर्वप्रथम नायबे ममकालीन पद प्राप्त करने वाले व्यक्ति इख्तियारुद्दीन एतगिन था। एतगिन का नायब का पद ग्रहण करने के बाद शासन सत्ता अपने हाथ में लेने का प्रयास किया। उसे बहराम शाह की तलाकशुदा बहन से शादी कर लिया तथा अपने द्वारा पर नौबते नगाड़ा एवं हाथी रखना शुरू कर दिया। नेक्स्ट कहा जा रहा है गयासुद्दीन बलबन का मूल्य नाम क्या था? क्या लगाएंगे? बहाउद्दीन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया बलबन जो है 1266 से 87 का मूल बहाउद्दीन नाम था। ये इलबारी जाति के तुर्क था जिसे ख्वाजा जमालुद्दीन के बीच को बेच दिया गया था। बलबन सुल्तान बनने से पहले 20 वर्ष तक नसरुद्दीन महमूद का वजीर था। सुल्तान बनने से उसे गयासुद्दीन की उपाधि धारण की। बलबन के राजस्व का सिद्धांत रक्त एवं लौ से नीति पर आधारित था। उसके दरबार में सिजदा पैबोस प्रथा शुरुआत थी। कहा गया नायबे ममालिकत के पद पर बलबन को हटाकर किसको बहाल किया गया था? इमादुद्दीन रेहान, इशुल खां, हैबत खां। तो राइट इसका हो जाएगा इमादुद्दीन रेहान को। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया नसरुद्दीन मोहम्मद 1246 से 1265 के समय बलबन के अपनी शक्ति का विस्तार प्रारंभ किया था। 1249 में नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलगू खां की उपाधि प्रदान की एवं नायबे ममालिकत मुक्त किया। 1253 में भारतीय मुसलमानों के नेता इमादुद्दीन रेहान बलबन के स्थान पे नायब बना जो 1254 को बलबन को पुनः नायब बन जाता है। नेक्स्ट है कहा गया बलबन ने अपने शाह
धर्मियों को आज्ञाकारी बनाने हेतु सिक्कों पर क्या खुदवाया था? अमीरुल मोमिनीन। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, ममलूक मतलब दास वंश का अंतिम शासक कौन था? कैमूर। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है किस राजपूत शासक के दरबार में अकबर का जन्म हुआ था? राणा बिरसाल। ये आपका राइट आंसर होगा। कहा गया है किस स्थान पे अकबर का राजरोहण हुआ था? काला नौर। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर का अंतिम विजय किस पर था? तो जो था असीरगढ़ पे था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने मजहर की घोषणा किस वर्ष की? 1579 पे। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने बुलंद दरवाजा कहाँ बनाया? तो कहा गया अकबर ने गुजरात विजय जो हुआ था उसी की खुशी पर बनाया था। 1572 प्राप्त होने की बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। यह आगरा में, ऑप्शन में आपको कहीं आगरा नहीं दिख रहा, राइट आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता को किस ऐतिहासिक चरण में रखा जाता है? तो ए आदि ऐतिहासिक। कहा गया है सिंधु घाटी स्थल सूतकागेडो किस नदी के मुहाने पे है? सी दशक। कहा गया है क्वेश्चन नंबर 33 सिंधु घाटी स्थल हुलास भारत के किस राज्य में स्थित है? ई। कहा गया सिंधु घाटी जो है हुलास स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में सहारनपुर जिले में है। कहीं आपको उत्तर प्रदेश का सहारनपुर नहीं दिखा रहा, ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। 34 है यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से वर्णन किया गया है? देखते हैं इसके बारे में। तो सी लगाएंगे सेंडोकोटस। कहा गया है किस यूनानी लेखक ने कहा कि एरियाना प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह में दिया गया था? एस्टेर्बो के द्वारा ये बात कही गई है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अशोक को बुद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसे जाता है? डी अशोक को शासन में प्रारंभिक वक्त से ब्राह्मण धर्म से अनुयायी थी। कल्हण की रास्तरिंगी के अनुसार अशोक भगवान शिव का उपशासक था। सिंगली अनुसाती दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक शासन के चौथे वर्ष निरोध क्या है? निरोध नामक 7 वर्षीय बौद्ध भिक्षु अशोक के बौद्ध मत में दीक्षित किया था। मंगोली पुष्प के प्रभाव से, इनके प्रभाव से भी उपगुप्त के पर्याय। राइट आंसर क्या होगा? 1 से अधिक। नेक्स्ट कहा गया अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष बौद्ध गया में यात्रा की थी? 10वें वर्ष। सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किस लघु शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न बौद्ध धर्म और संघ में अपना विश्वास प्रकट किया? बी बारबू। कहा गया है मौर्य शासन में संग्रहण के अधीन कितने गांव आते थे? 10 गांव आते थे। क्वेश्चन नंबर 40 है कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र कितने प्रकार के गुप्तचर का वर्णन है? तो 2 प्रकार के 2 प्रकार के गुप्तचर का उल्लेख है। जब प्रथम संस्था एक ही स्थान पे रहते थे और गुप्तचर तथा दूसरा जो होता था वो संचरा प्रत्येक स्थान पे भ्रमण करते थे। दोस्तों ये आपका हिस्ट्री से 40 क्वेश्चन है। अब जो कल हम करवाएंगे वो आपका ज्योग्राफी से होगा, फिर आपका इकोनॉमिक्स से होगा। तो आप लोग इसको ज़रूर लगाइए। ये आपका 9th-10th में पूछा गया प्रश्न है जो अभी PPSC TR3 का एग्जाम हुआ था। मिलते हैं इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।